ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो हम अपने खुदावंद के असीम कामों को बयान करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद बुजुर्ग है और असीम खुदावंद है। और ज़बूर 136 पे हमें यही सिखाता है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वही है जो बड़े बड़े कामों को सरअंजाम देता है। उसके बड़े बड़े कामों का बयान किया करो, क्योंकि खुदावंद के अजीम काम ही हमारे ईमान की बुनियाद हैं और हमारी ज़िंदगी की उम्मीद और तसल्ली। हमारे खुदावंद के काम कसरत से हैं, अगर हम उन कामों को बयान करें तो करते जाएंगे। लेकिन आज मैं एक ख़ास काम खुदावंद का जो है वो आपके सामने रखूँगा, जो हमारे खुदा यीशु मसीह के हवाले से। ऐसो ये काम का जो जिक्र है ये यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसके 5वें बाब में। यरूशलेम के पास एक हौज था जिसे बैत हस्दा का हौज कहा जाता था, और उस हौज के गिर्द बहुत सारे बीमार पड़े रहते थे, इस उम्मीद के साथ कि जब खुदावंद का फरिश्ता हौज के पानी को हलाए तो उसमें कूद जाए और शिफा पा जाए, और पाते थे। लेकिन इसी हौज के पास एक बीमार था जो 38 बरस 38 ईयर, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता था, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं करता था। और इस तरीके से 38 बरस उस हौज के पास रहा, जिसके पानी को खुदा का फरिश्ता हलाया करता था और लोग शिफा पाते थे। ये दुनिया है अजीजों। दुनिया अपनी परेशानी हल करना चाहती है। वो आपकी परेशानी को क्यों हल करे? वो आपकी मुश्किल और परेशानी में क्यों आपकी मदद करे, जब वो खुद परेशानी में गिरफ्तार हो? लेकिन ऐसा याद रखिएगा कि जो खुदावंद की आस रखते हैं, खुदावंद की मदद के लिए आते हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक उस खुदावंद से आएगी जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और हम देखते हैं कि इस 38 बरस के बीमार की कुम्मक और मदद भी कहाँ से आई? उस खुदा से जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह इस कायनात का खालिक और मालिक है। और कलाम हमें सिखाता है कि कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई, सब कुछ उसी के लिए है। और खुदा यीशु मसीह उस बीमार के पास आया और कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? और उसने अपनी बेबसी और मजबूरी का इजहार किया और कहा, किसी ने खुदा मुझ पर तरस दिखाया, 38 बरस हो गए मैं यहाँ पड़ा हूँ, किसी ने मेरी हालत पर नजर नहीं की। ये दुनिया है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कभी शर्मिंदा ना होना, क्योंकि खुदावंद की आस रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि खुदावंद खुद उनके पास आता है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह उसके पास आया और कहा, क्या तो शिफा पाना चाहता है? उसने अपनी बीमारी, अपनी कमज़ोरी और बेबसी का बयान किया। खुदावंद का कि मैं तेरा शाफी, तेरा मुनज्जी तेरे सामने हूँ, उठ और अपनी चारपाई उठा। और उसने उसी वक्त अपनी चारपाई उठाई और चलना फिरना शुरू कर दिया। ऐसो इस बात का बयान करने का मकसद ये था कि अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हमारी सूरत हाल ऐसी है, 38 बरस हो गए, किसी ने हम पर तरस दिखाया, याद रखिएगा कि हमारा खुदावंद हमारे पास आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और निजात और बहाल करने आया हूँ। मैं अपनी खोई भेड़ों की तलाश में आया हूँ, ताकि मैं उन्हें निजात दूँ और उन्हें बहाल करूँ। अगर हमारी हालत ऐसी है, ये दुनिया है, कोई हमारी फिक्र नहीं करेगा, कोई हम पर ध्यान नहीं करेगा, कोई हम पर तवज्जो नहीं करेगा, क्योंकि हम सब तो परेशानी में मुब्तला हैं। हर एक अपनी अपनी परेशानी लिए हुए है, कौन हम पर नज़र करेगा? याद रखेगा कि उस वक्त हमारा मुनज्जी जो खालिक है, जो मालिक है, हमारे पास आएगा, क्योंकि उसी के लाठी, उसी के असर से हमें तसल्ली है और वो हमारी जान को बहाल करेगा। अपने खुदा यीशु मसीह का इंतज़ार कीजिए, वो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है, और कहेगा, मैं तेरे पास आया हूँ तुझे बहाल करने के लिए। उसकी बहाली को हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और शादमानी पाएँ और उसका शुक्र करें। खुदावंद हम सब को इस कलाम को इस तरह से बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।